हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने 1 से 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स की ये हैंड रिटन नोट्स के रूप में क्लास लेकर आई हूँ, जो कुमार गौरव सर के द्वारा की गई है। ये करंट अफेयर्स की क्लास, उसके मैं हैंड रिटन नोट्स लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को कि संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब है, इसको नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ है? तो ये रोम में हुआ है, इसका रोम इटली में हुआ है इसका समारोह। और भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? तो गगन शक्ति जो है वो स्टार्ट करने वाली है वायुसेना। उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? तो ये रूस ने किया है वीटो। फ़ोनपे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में न्यू पे टर्मिनल के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो यूएई ने प्रारंभ की है ये सेवा। जो अवैध लोन के बंद करने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो जो अवैध लोन देते थे उनके आरबीआई ने ये एजेंसी खोली है। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध है आरबीआई से। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? जो वेट लिफ्टर हैं वो मीराबाई चानू हैं। 56वीं राष्ट्रीय खेलों खो खो में चैंपियनशिप सन 2023-24 का विजेता कौन बना? तो महिला और पुरुष में दोनों महाराष्ट्र बना है विजेता। लेसेट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 6.2 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। कि बच्चा का जन्म होने के बाद पता कंफर्म किया जा सके वो कितने दिन तक जीवित रहेगा, इतनी प्रत्याशा है। 6.2 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। कि 10,000 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देश कंपनी कौन बन गई है? तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बन चुकी है। सीरिया में ईरानी दूतावास पे किसने हमला किया? तो ये इजराइल में किया है। स्कोरेज 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो ये सेबी ने किया है। और सेबी ने किया, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो ये आयुष्मान खुराना को आइकन नियुक्त किया है, आयुष्मान खुराना को। 114 वर्ष की आयु में विश्व में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन बिसेन का निधन हुआ है। ये कहाँ के हैं? ये वेनेजुएला के रहने वाले थे। भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? देविका हैं। छठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड रेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आईआईटी मद्रास में हुआ है। आईआईटी मद्रास। और ग्लेशियर लेक आउट वेस्ट फ्लैट की निगरानी के लिए किसने विशेष पैनल का गठन किया? तो उत्तराखंड ने किया है ये। भारतीय सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार हासिल किया है? तो ये म्यांमार में है, इसमें हासिल किया है भारत ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो जीएम है। ये गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है, ये भारत का है, जो तीसरे स्थान पर इसका स्थान। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 23-24 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो बिहार में रोके गए हैं। शताब्दी वर्ष मनाने वाला बैकम सत्याग्रह कहाँ संबंध है किससे? तो ये केरल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 30 मार्च को मनाया गया। पर्यटन के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है स्टार्ट। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये जयश्री दास वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च किया? तो ये WHO ने लॉन्च की है ये। सैटेलाइट फोटोग्राफ के अनुसार चीन ने भारत के पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है। तो कौन है? बांग्लादेश है, जहाँ पे चीन ने गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो ये रोहन बोपन्ना है। सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, ये उत्तर प्रदेश का है। एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट और जीपीटी से है। आरबीआई ने 9वें स्थापना वर्ष प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? यंग हिल्टन रॉयल कमीशन ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया मीरा चांदा को किया गया सम्मानित। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं? तो ये हार्दिक सिंह बन चुके हैं। T20 क्रिकेट में 300 मैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन चुके हैं? तो MS धोनी जी बन चुके हैं ये।
भारत की पहली एआई आधारित फिल्म ई-रहा। भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन है? तो ये जर्मनी बन चुका है। 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, दक्षिण कोरिया ने बनाया है। 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी हुई है? ताइवान और जापान में। बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया? तो ये नेपाल ने किया है। विश्व बैंक 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत हुई है? तो 7.5% हुई है। राज्य के मातावारी, पेरा प्रसाद और रिगमई पंचारा टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला। ये कहाँ के हैं? ये त्रिपुरा के हैं। एसोचैम के अध्यक्ष पद किसने नियुक्त किया गया? संजय नायर को किया गया। एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाईकनाल सौर वेधशाला कहाँ स्थापित हुई है? तो ये तमिलनाडु में हुई है। एएसआई प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन है? तो बाल्को है। फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में भारतीय शामिल कौन है? तो मुकेश अंबानी है। 19वीं एससीओ का सुरक्षा परिषद की बैठक किसने अध्यक्षता की? कजाकिस्तान में की गई है। विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन है? तो ये भारत है। G2G समझौता का संबंध किससे है? तो ये इजराइल से है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र ILINP कहाँ लॉन्च हुआ है? तो रोमानिया में हुआ है। WHO ने एआई आधारित कौन सी डिजिटल स्वास्थ्य प्रवणता का अनावरण किया है? तो सारा में हुआ है। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चा तेल का रणनीति भंडार कहाँ विकसित करेगा? तो कर्नाटका में करेगा। बृहस्पति के किस चंद्रमा में ओजोन गैस की खोजी गई है? तो ये कैलिस्टो है, यहाँ पे ओजोन गैस खोजी गई है। मौद्रिका नीति समिति में रेपो रेट कितनी है? तो 6.5% है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 5 अप्रैल को मनाया गया है। जुडिथ सुमीनाव किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो कांगो लोकतंत्र गणराज्य की हुई है, जिसे जायरे भी बोलते हैं। यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हुए हैं। अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो ये अफ्रीका से है। वहू ढोल को जीआई टैग मिला है, ये आसाम का है। वर्ष 23-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस पर्वतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को मिला है। भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा के बढ़ावा देने के 5 सूत्रीय प्रस्ताव किया है? तो नेपाल है। नाटो ने अपने 75वें वर्ष पूरे होने पर जश्न कहाँ मनाया? तो ब्रुसेल्स में मनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जेन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च किया? तो IIT मद्रास में लॉन्च की है। अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया? तो लक्षद्वीप में किया है। राज्य के मिरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला, ये महाराष्ट्र के हैं। विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास पाल्या को किया गया है। और लॉन्च न्यू पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा हैं। चुनावी संबंधी जानकारी के लिए बूथ शब्द वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो ये पंजाब ने लॉन्च की। और TCS वर्ल्ड 10K मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? तो ये बेली एडम्स को नामित किया गया। NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को स्थायी रूप से बंद किया है? तो ये बिहार की है, जिसे बंद किया गया है। सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? तो इजराइल ने की है। एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रंगमर डी बोस को किया गया है नियमित। अंडर वाटर ड्रेन मेट्रो किसने लॉन्च किया है? तो USA ने लॉन्च। अफ्रीकी राष्ट्रपति के स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो जैन आचार्य लुकेश मुनि जी को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस सन 2024 कब मनाया गया है? तो ये 12 अप्रैल को मनाया गया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन हो चुका है? तो ये HDFC हो चुका है। भारत में पहली बार किस देश ने लेडी कैमरून महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त की हैं? तो ये ब्रिटेन की हैं, जिन्हें नियुक्त किया गया है। USA का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल को किया गया है। ऑनलाइन आधार ATM सेवा IPS किसने लॉन्च की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च की है। यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो चित्रकूट में हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।